Hi friends, this is Major Praveen Singh and I am the director, Cardinal Warrior School at Raipur. So I do take a lot of interactions with the students and do guide them regarding their career choices. और कैरियर चॉइसेस के बारे में मैं जितने भी बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, लॉ एज ए करियर लेना चाहते हैं, मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको बेसिकली जो फर्स्ट एडवाइस मेरी होती है, भाई फर्स्ट इंटरेक्शन में दो एडवाइस मैं उनको देता हूँ। पहली एडवाइस ये देता हूँ कि यदि आप आज की तारीख में जो भी मेहनत करते हैं वो दैट डज पे ऑफ इन लॉन्ग रन। आज अगर आप अपने कैरियर के प्रति जागरूक हैं, जल्दी अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो आगे चल के आपको आराम मिलता है। बट उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है और वो है लेजीनेस। अगर आज आप बिल्कुल सोते रहते हैं, आराम की लाइफ लीड करना चाहते हैं, तो दैट उसका जो पे ऑफ होता है वो इमीडिएट होता है। इमीडिएट आपको एक्सटैसी मिलती है, आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट अचीव किया लगता है, बट दैट इज फॉल्स। बिकॉज इन द लॉन्ग रन कल की डेट में आप कैरियर की जो दौड़ है, आज की जो कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें पीछे छूट जाते हैं। तो आई एडवाइस, पहली एडवाइस तो ये होती है कि बी अलर्ट, कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन, और कैरियर के बारे में आप अभी से सोचना शुरू करें। और दूसरी मेरी एडवाइस होती है कि यूजुअली क्या होता है कि हम कैरियर की जब बात करते हैं तो हम डिसीजंस बहुत गलत ले लेते हैं। क्यों गलत ले लेते हैं? क्योंकि हमारे एडवाइजर्स होते हैं, हमारे पहले हमारे पेरेंट्स, जो बचपन में पैदा होते ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एस्ट्रोनॉट बनेगा या सचिन तेंदुलकर बनेगा। हाँ, और दूसरे होते हैं हमारे फ्रेंड्स, जो कि उनकी चॉइस जो होती है हमको काफी इफेक्ट करती है कि मेरा फ्रेंड इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है तो मैंने भी वहीं जाना है, या मेरा फ्रेंड चाहता है डॉक्टर बने तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो दैट डजंट वर्क आउट। ये आपके जैसे हाथ में पांचों उंगलियां अलग अलग साइज की होती हैं, अलग अलग काम के लिए होती हैं, तो वैसे ही आपकी पर्सनालिटी भी अलग होती है। दैट्स वाई माई सेकंड एडवाइस इज कि आप एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस अपने कराइए, और जिससे आप देखिए कि आपके जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, जो आपके बलशाली आपकी जो क्वालिटीज हैं वो क्या हैं, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई कीजिए और उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग ऑन दैट बेसिक ग्राउंड। एक ग्राउंड आपको मिलता है कि अपनी पर्सनालिटी आप समझते हैं कि आप किस ऑक्यूपेशन के लिए या किस काम के लिए आप फिट हैं, और फिर आप उसके ऊपर आगे बढ़िए। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। मैं बेसिकली आपको आई विल टेक यू अराउंड कि कैरियर चॉइसेस हम कैसे करें, क्या क्या ऑप्शंस हैं, और सब्जेक्ट चॉइस कैसे करें, और कैसे हम अभी से जल्दी प्लान करें। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में हम बेसिकली पढ़ते जाते हैं, क्लास के बाद क्लास पास होते जाते हैं, कई बार हम क्लास आगे बढ़ जाते हैं लेकिन पीछे के सब्जेक्ट्स हमारे छूटते जाते हैं। पीछे के सब्जेक्ट हो सकता है कि हमने 100% उस पर मास्टरी हासिल नहीं की, लेकिन इस दौर में हम जो बेसिक भूल कर जाते हैं वो अपनी बेसिक क्वालिटीज क्या हैं हमारी। जैसे मैं बता रहा था, साइकोमेट्रिक टेस्ट से देखें कि क्या हमारे अंदर जो टैलेंट्स हैं, क्या हमारे अंदर क्वालिटीज हैं जिसको उभारना चाहिए, ये हम भी भूल जाते हैं आइडेंटिफाई करना। हमारे स्कूल भी इसको सपोर्ट करना या आइडेंटिफाई करना भूल जाते हैं, और हमारे टीचर्स जो हैं वो मोर एकेडमिक्स की तरफ उनका ध्यान रहता है, ना कि एक बच्चे की क्वालिटी के ऊपर। कि जरूरी नहीं है कि कोई हर सारे बच्चे फास्ट लर्नर हो या मेमोरी पावर उनकी उतनी अच्छी हो कि जो पढ़ें वो लिखते हैं और अच्छे नंबर पा जाएं, बट दैट डजंट मेक एनीवन लेस ऑफ ए पर्सन, या उसकी इंटेलिजेंस या उसका जो परफॉर्मेंस है आप उसके रीडिंग एबिलिटीज या मेमोरी की एबिलिटीज के ऊपर नहीं डिफाइन कर सकते। तो सबसे पहली बात होती है कि हर आदमी की कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो अगर हम उस बंदे के अंदर क्या जीनियस है, क्या उसके अंदर क्वालिटी है, किस चीज में ही इज द बेस्ट इन लाइफ, वो हम नहीं आइडेंटिफाई करते। किसी स्पोर्ट्समैन को हम चाहते हैं कि वो टॉपर बन जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और किसी टॉपर से आप ये एक्सपेक्टेशन रखें कि ग्राउंड में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, अनलेस एंड इट इज एन ऑलराउंडर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ में। ये हमको सबसे पहली बात होती है कि वी स्टार्ट विथ आवर सेल्फ, कि हमारी क्या क्वालिटीज हैं वो हम आइडेंटिफाई करें, एंड अकॉर्डिंगली हम अपने जो प्लान्स हैं वो बनाएं, और प्लान्स के साथ में हमारे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सारे रेडी होने चाहिए कि मेरा ये प्लान है,
और ये एक पक्षी या एक रास्ता सिर्फ नहीं हो सकता, कैन बी शुड हैव सम ऑल्टरनेट ऑप्शंस एज। कैरियर डेवलपमेंट बेसिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बताया है कि इट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस जिसमें आप अपने नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाते हैं और उससे आप आगे चल के प्रोफेशनल लाइफ में, और ये एजुकेशन जो है आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको हेल्प करता है। आजकल के स्टूडेंट्स के साथ में ये इश्यू आ जाती है कि वो कभी फ्यूचर का प्लान नहीं करना चाहता, क्राउड को फॉलो करना चाहता है या इन्फ्लुएंस हो जाता है दूसरों से, पेरेंट्स से। और जो ट्रेंड चल रही है अभी, यदि ट्रेंड चल रही है कि सारे जो हैं बच्चे जाना चाहते हैं आईटी में, तो मेरे अंदर आईटी के लिए कैपेबिलिटीज है या उसका लिए रुझान है, या मेरा मेंटल फैकल्टी का बेंड उस तरफ है, देखे बिना मैं कूद पड़ता हूँ, या फिर मेरे अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है और खुद को मैं डिस्कवर करना भूल जाता हूँ। मैं खुद ये भूल जाता हूँ एज ए स्टूडेंट कि मैं क्या चाहता हूँ लाइफ में, किस चीज में मेरे खुशी मिलती है। तो ये चीजें यदि हम गलतियां करते हैं तो इसकी वजह से हमारे कैरियर के चॉइसेस गलत होते हैं, या कैरियर के बारे में हम, डेवलपमेंट के बारे में हम जल्दी सोचते नहीं है, इसके बारे में प्लान नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा फोकस हमारा खत्म होता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आज के जो करंट ट्रेंड चल रहा है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स चल रही है, जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है और इसमें जो फिटेस्ट हैं वो ही सरवाइव कर पाते हैं। अगर आपने कोई कैरियर चॉइस की है, चाहे आईआईटी है, क्लैट है, नीट है, सीए बनना चाहते हैं आप, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि इट इज नॉट एन इजी गेम। यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। और आज आप यदि वर्क हार्ड करेंगे, आज आप हिम्मत लगाएंगे, मेहनत लगाएंगे, तो वो जरूर कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। हो सकता है कि आपने आज आईआईटी की तैयारी की या नीट की तैयारी की और आप नहीं सेलेक्ट हुए, लेकिन ये तैयारी आपकी खाली नहीं जाएगी। हो सकता है कल ग्रेजुएशन के बाद आप पीएससी दें, आईएएस दें, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दें, आप लॉ करके जज बनने के लिए एग्जाम्स दें। तो जनरल स्टडीज की और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज आपकी जो आप आज गेन कर रहे हैं, वो आपकी जिंदगी भर काम आनी है। आपके एक एग्जाम के बाद टिल द टाइम यू आर हियर, वो नॉलेज आपको छोड़ के नहीं जाएगी। जैसा मैं गीता से कोट करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है कि एक आदमी से आप कोई भी चीज छीन सकते हैं, उससे आप उसका पैसा छीन सकते हैं, उससे उसके सगे संबंधी छीन सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी छीन सकते हैं, लेकिन एक चीज जो आप नहीं छीन सकते हैं वो है उसका ज्ञान या उसका नॉलेज। और अगर आपके पास में सही ज्ञान और सही नॉलेज है, तो ये सारी चीज आप वापस उस ज्ञान से प्रोड्यूस कर सकते हैं या वापस पा सकते हैं। तो इस सारी चीजों के लिए यदि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने कैरियर के बारे में सजग रहें, सोचें, समझें। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को भी आज अपने बच्चों को हेल्प करने की जरूरत है। मिसगाइड करने के बजाय उनको अपने अपने ड्रीम्स, पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा ड्रीम्स जो मैं नहीं पूरा कर पाया मेरे बच्चे पूरा करें, ऐसा गलत फहमी ना रखें, ऐसा गलत काम ना करें। और बच्चों की अपनी लाइफ है, अपनी पर्सनैलिटी है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। अभी आप देखेंगे कि कुछ साल पहले डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी चीजें, ये कोई कैरियर ऑप्शन नहीं था, आज ये बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन है। समय के हिसाब से कई चीजें ऑब्सोलीट होती जा रही हैं। किसी जमाने में हम रील वाले कैमरा यूज करते थे, अब डिजिटल कैमरा है, फिर अब कैमरे की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब मोबाइल ही काफी है। अंडरस्टूड। तो इस तरह से जो चीजें बदलती जा रही हैं, कंपनियां बदलती जा रही हैं, कई बड़ी बिग शॉट्स कंपनियां, नोकिया किसी समय में वर्ल्ड पे रूल करती थी, आज कहीं नहीं है। तो समय के हिसाब से हमारे को भी चेंज होना है और उसके लिए अडॉप्ट होना है, फ्लेक्सिबल होना है। तो वो सारी चीजें हमने करनी है और समय के हिसाब से सजग रहना है, आंखें काने खोल के रखने हैं, और नए कैरियर ऑप्शंस जो भी हमारे को अवेलेबल मिल रहे हैं उसके प्रति ध्यान रखना है। तो अभी इस चौराहे पे खड़े होकर के लोगों के मन में आता है कि अब मैं क्या करूं। या इनिशियली आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए तो आप देखेंगे जब आप बहुत छोटे थे तो आपको हर चीज अच्छी लगती थी। कोई ड्राइवर मिल गया जो लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है तो लगता था कि अरे वाह, ये ड्राइवर का कैरियर कितना अच्छा है। ट्रेन ड्राइवर दिखा वो बड़ा अच्छा लगता था। प्लेन उठाता हुआ उड़ाता हुआ पायलट, बिकॉज एडवेंचर इज वॉट यू वांट। है ना, छोटे ऐसे छोटे बच्चे आपको ये सब चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बट यू डोंट नो कि इसके पीछे क्या करना पड़ता है। फिर आप चाहते हैं कि आप फाइटर पायलट बन जाएं, देन यू रियलाइज कि आप देखते हैं कि आर्मी का जो कैरियर है इसमें काफी एडवेंचर दिख रहा है, देन एवरी वन वांट्स की आई वांट टू ज्वाइन द आर्मी।
बट वो कितने एफर्ट्स डालता है, कितनी तैयारियां करता है उसके बारे में, उसके लिए। तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अब क्या करें, अभी से सोचना शुरू करें। सो अभी आप जो डिसीजन लेंगे, ये डिसीजन आप में भी, यदि आप 18 से 20 साल के हैं, तो जो आप डिसीजन लेंगे, यदि आप 60 साल तक जीते हैं, तो अगले 40 साल आप लाइफ में वही करेंगे जो कैरियर ऑप्शन आज आपने चूज किया है, कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं आर्मी में जाऊंगा। तो फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 40 years ऑफ योर लाइफ, दिस इज द कैरियर विथ विच यू विल बी मैरिड टू, और ये कैरियर आपके साथ रहेगा। और तो इसलिए जो डिसीजन लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो यू शुड टेक इट विद ए प्रॉपर हेल्प, विद प्रॉपर साइंटिफिक साइकोमेट्रिक एनालिसिस। और आपको बता दूं, हमारे स्कूल कार्डिनल वैरियर्स में ये सुविधा हमने दी हुई है कि अपने बच्चों का कैरियर एनालिसिस करते हैं, उनको सारे कैरियर्स के बारे में बताते हैं, और उनको कैरियर्स के सारे एक्सपोजर भी देने की कोशिश करते हैं थ्रू आवर टूर्स, थ्रू आवर प्रोजेक्ट वर्क्स, project based learnings, as well as we give them the benefit of psychometric analysis। आप सब जो मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, आप सब यदि चाहें तो मेरी वेबसाइट है www.srkacademy.in, इस पे आप जाकर के साइकोमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं, ऑनलाइन साइकोमेट्रिक एनालिसिस। और उसके बाद ईमेल के ऊपर आपकी जो रिपोर्ट आएगी, और इन केस और कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन के एंड में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। वाई वी शुड सेलेक्ट ए कैरियर, तो देखिए, हम सब जो हैं बिल्कुल यूनिक है, हर आदमी एक दूसरे से अलग है। यूनिक इस तरह से है, जैसे फिंगरप्रिंट हमारी कहीं मैच नहीं करती, वैसे हमारी पर्सनालिटी कहीं मैच नहीं करती। कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि अगले 40 साल आप यही काम करेंगे, और तकरीबन 80,000 घंटे आप जो भी कैरियर चॉइस करेंगे, तो उस दौरान 80,000 घंटे आप काम करेंगे, आप अपने वर्क प्लेस पे होंगे। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर कोई काम आप यदि आज कैरियर चॉइस करते हैं, जिसको आप रियली आपको दिल से अच्छा लगता है, तो ये वर्क और ये 80,000 घंटे आपको कैसे निकलेंगे? खेल में निकलेंगे, आपको मजा आएगा काम करते हुए। और वहीं कहीं ऐसी जगह आप फंस जाते हैं, कोई कैरियर चॉइस ऐसा कर लेते हैं कि स्क्वायर पेग में आप राउंड होल बन जाते हैं, या उसमें यदि आप चले जाते हैं, तो आप मिसफिट हो जाएंगे, और आपके लिए बहुत ज्यादा काम करना मुश्किल हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, फिजिकली मेंटली भी ये एक टॉर्चर की तरह हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए राइट कैरियर चॉइस बेस्ड ऑन द साइंटिफिक साइकोमेट्रिक एनालिसिस। और आपका जो पर्सनालिटी है, और आपका जो सोच है, और आपकी जो काबिलियत है, उससे वो मैच करना बहुत जरूरी है। काबिलियत से मैच करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हो सकता है कि आप स्टडीज में बहुत अच्छे नहीं हैं, हार्डवर्क आप नहीं कर पाते हैं, और यदि आप ड्रीम कर रहे हैं कि मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करूंगा, या मे बी आईएएस बनूंगा, तो दैट थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि यदि आपने कोई ऐसा टारगेट लिया है जो बहुत टफ है, तो उसके लिए फिर वो तपस्या करने के लिए आपको तैयार होना जरूरी है। कि बिना तपस्या किए जो है, आप यदि सोचेंगे कि कोई बहुत बड़ा टारगेट आपने लिया है, तो बहुत बड़ा ड्रीम आपने अपने लिए सेट किया है, तो फिर उतनी ही मेहनत, उतना ही तपस्या, उतना ही आपको हवन करना पड़ेगा, और उतना ही अपने आप को जलाना पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो करियर का जो मैं जैसे बता रहा था, कि सबसे पहले आपने अपने आप को डिस्कवर करना है कि मैं किस काबिल हूँ, मैं किस, मेरी काबिलियत क्या है, मैं, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, मेरे वीक पॉइंट्स क्या है। और उसके बाद फिर हमको आसपास देखना है, आपका आंख कान खोलने हैं कि मेरे पास अभी अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं। देन यू मेक ए डिसीजन, टेक ए डिसीजन, मेक ए प्लान, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। प्लान ए है कि मैं नीट की तैयारी करूंगा। प्लान बी ये है कि उसके बाद नहीं हुआ तो मैं बायोटेक्नोलॉजी करूंगा। नहीं हुआ तो फिर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में आईएएस आईपीएस और इसकी तैयारी करूंगा। नहीं हुआ तो मैं स्टेट सर्विसेज की तैयारी करूंगा। नहीं हुआ तो मैं बैंक सर्विसेज की तैयारी करूंगा। इस तरीके से अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से और अवेलेबल ऑप्शंस के हिसाब से आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा, अपने लाइफ का एक प्लान बनाना पड़ेगा, और उसके ऊपर फिर एक्शन लेकर के आपने आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ ये सारी प्रक्रिया में, जैसे मैंने लास्ट में लिखा है, इवेल्युएटिंग योर डिसीजन। कई बार होता है कि आपने डिसीजन तो ले लिया कि मैंने आईएएस बनना है, लेकिन 3 अटेम्प्ट्स हो गए, आप नहीं निकाल पा रहे हैं। यू कम टू नो कि मेरा तो प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, तो दैट इज द टाइम यू हैव टू इवेल्युएट योर डिसीजन, कि जो मैंने डिसीजन लिया था, क्या वो मेरे को फिट कर रहा है, मेरी पर्सनालिटी को, क्या मेरे रिजल्ट्स उसके हिसाब से आ रहे हैं।
तो देन यू हैव टू सी कि अभी दिस इज द राइट टाइम, आई हैव टू टेक एनी अदर चॉइस कि पुलिस में ज्वाइन कर लूं या कहीं और जो ऑप्शंस अवेलेबल है स्टेट लेवल के सर्विसेज में ज्वाइन कर लूं। जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर करना शुरू करूं, क्योंकि जो पहला मेरा चॉइस था दैट इज नॉट वर्किंग फॉर मी, वो मेरे को रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, मैं उसमें आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ इवेल्युएट भी आपको अपने आप को लगातार पूरी लाइफ में करते रहना पड़ेगा, और ये सारी प्रक्रिया जो है ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग है, हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के हिसाब से है, और ये तरीका है, ये प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा टिल यू अचीव योर गोल, और द गोल ऑफ योर कैरियर जो कि आपके हिसाब से हो, जो आपको अच्छा लगे, जिसको करने में आप एंजॉय करें। तो स्टेप वन जैसे मैंने बताया कि आपको डिस्कवर करना है कि मेरे इंटरेस्ट क्या क्या है, वैल्यूज क्या है, स्किल्स क्या है, पर्सनालिटी प्रेफरेंसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। तो ये पहले कौन से 3 कैरियर हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, और कौन से कॉलेज के सब्जेक्ट्स मेरे को लेने पड़ेंगे, या कौन सा कैरियर में या एंट्रेंस एग्जाम मेरे को देने पड़ेंगे इस ऑब्जेक्टिव को या इस कैरियर को चूज करने के लिए। सेकेंड स्टेप होता है कि इस चीज में, इस प्रक्रिया में मेरे को कौन हेल्प कर सकते हैं, मेरे टीचर्स, मेरे काउंसलर्स, या ये को जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं इनको डेवलप करने में मेरे को कौन हेल्प कर सकते हैं, मेरे को कोई कोचिंग की जरूरत है, या मेरे को कहीं पे कोई ऑनलाइन, आज की डेट में जैसे ऑनलाइन आपको जो सारे मैटर्स अवेलेबल हैं, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये आपको समझना है कि मेरे को किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करना है, कि इस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे पास हैं, क्या क्या कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, कौन कौन मेरे को हेल्प कर सकते हैं। सीक दैट हेल्प, टेक दैट हेल्प एंड प्रोसीड। Now comes the time of making a decision कि yes, I have already seen कि what are the pros and cons, कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, किसमें कितनी मेहनत करनी है। मैंने अपने सीनियर से बात की, मैंने अपने भैया से बात की, मैंने अपने पड़ोसी से बात की, और इस फील्ड में जो लोग हैं उनसे भी मैंने बात की कि ये ऑप्शन के लिए मेरे को क्या क्या, किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। नाउ यू कम एंड मेक योर डिसीजन एंड यू स्टार्ट टेकिंग योर एक्शन। फिर उसके हिसाब से आपका टाइम टेबल बनता है, उसके हिसाब से आपके तैयारियां शुरू होती हैं। यदि आप कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स में है तो आप मॉर्निंग उठेंगे, 4 बजे दौड़ेंगे, 20 किलोमीटर दौड़ेंगे, ठीक है। पहले आप अपनी स्टेमिना बनाएंगे, फिर अपने गेम्स के स्किल्स आगे बढ़ाएंगे, और गेम्स के स्किल्स के साथ ही साथ अपनी फिजिकल फिटनेस बनाए रखेंगे, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स में यदि कैरियर में कहीं पे भी आपको कोई इंजरी हो जाती है, वहीं आपका कैरियर खत्म हो जाता है। तो एवरी कैरियर हैज इट्स ओन हजार्ड्स। आप आर्मी में जाना चाहते हैं, सब कुछ करते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, कहीं अगर आपको कोई इंजरी होती है, कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो देन यू शुड हैव ए सेकंड कैरियर ऑप्शन एज वेल। नाउ यू मेक योर प्लान एंड यू टेक एक्शन एंड यू कीप इवेलुएटिंग योर डिसीजन, कि आपका जो डिसीजन था सही था कि नहीं था। कहीं आप डिसीजन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर तो नहीं ले लिए, जो कि आप शायद अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको अपने प्लान और अपना जो कैरियर चॉइस है वो चेंज करते रहना पड़ सकता है। तो सबसे जो चीज होती है कि आपको कैरियर एक बार आपने चॉइस कर ली, प्लान कर लिया, तो उसके बाद आपको परसीव करना है। आपने एक बार डिसाइड किया कि मैंने आईएएस बनना है, या आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी है, डॉक्टर, आईआईटी, कुछ भी, जो भी आपके कैरियर चॉइस आपने किए हैं, उसके बाद आपको अपने आप में बिलीफ रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सेकंड फेलियर के बाद में आप नहीं सेलेक्ट हो सकते हैं। तो फेलियर शुड नॉट डिटर, फेलियर्स आर द स्टेपिंग टू स्टोन टू सक्सेस। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब फेलियर मिले तब आप अपने आप को फिर सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए कि मेरी कहाँ कहाँ कमियां रह गई, क्या मैंने किस जगह मेरे नंबर कम आए, या किस जगह मेरी जो तैयारी में कुछ कमी रह गई है जिसको मेरे को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और वो आप इम्प्रूव करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, और सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, या और हो सकता है कि आप सक्सेस पा लें। तो ये अब डिसाइड किस तरह से करेंगे कि मैंने क्या कैरियर चॉइस करनी है। तो आपकी एबिलिटीज हैं, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, ये आपके क्या क्या है, ये आपने एक बार साइकोमेट्रिक टेस्ट करके आपने डिफाइन कर लिया, आपको पता चल गया। ये टेस्ट जो होते हैं ये बेसिकली साइंटिफिक टेस्ट हैं, इसमें आप ही से क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है, क्या नापसंद है, क्या करने में आप बहुत कंफर्टेबल हैं, क्या करने में आप अनकंफर्टेबल हैं। अकॉर्डिंगली आपको पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, या आपका मोटिवेशन लेवल किस तरीके का है, किस चीज की तरफ आप बहुत रुझान रखते हैं, मोटिवेशन रखते हैं, और इसके हिसाब से ही फिर देन यू कम टू ए कंक्लूजन कि मेरी कैरियर चॉइस क्या होगी।
तो बेसिकली आप जो भी करियर चॉइस करते हैं, इसमें आपके से शुरू होकर के आपका एजुकेशन, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, ये सब कुछ एक करियर लाइफ साइकिल सिस्टम में आते हैं। अगर आप करियर में बहुत अच्छा कर जाते हैं तो उसके साथ साथ सिर्फ आपका बेनिफिट नहीं होता, आपकी पूरी की पूरी फैमिली उससे बेनिफिटेड होती है। आपके पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। आपके जो परिवार है उसको आप सस्टेन करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है या जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं, वो अगर आप अच्छे करियर में अच्छा चॉइस करते हैं और अच्छा लाइफ में करते हैं तो उनके भी लाइफ का स्टैंडर्ड्स जो है बढ़ता है। और आपका खुद का लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ता है। आप अपनी चीज़ें जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे कर सकते हैं। तो इसलिए ये करियर के लिए बारे में जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप आज मेहनत करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको कल या परसों में आपको बहुत या फ्यूचर में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप तुरंत लेजी बन जाते हैं और आज सोना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट तो आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको खुशी मिल जाएगी या हो सकता है सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा कैरियर नहीं मिलेगा, आपको अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है। और जब भी आप करियर चॉइस करते हैं तो जो आपकी एम्बिशन होनी चाहिए दैट शुड बी बेस्ड ऑन हार्ड फैक्ट्स एंड रियलिटीज। एम्बिशन ऐसी आपकी नहीं होनी चाहिए कि जो आपकी पहुंच से बाहर हो, जिसको आप करना चाहें। मैं यहाँ डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि बड़े करियर ऑप्शंस के लिए आप ट्राई ना करें, आप बिल्कुल ट्राई करें और उतनी ही मेहनत से उसके लिए तैयारी करें। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि आपने कैरियर चॉइस रखा है कि मैं आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहता हूँ, फौज में जाना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और आईएएस बनना चाहते हैं उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है पेरेंटल एटीट्यूड का भी, कि वो कितना सपोर्ट अपने बच्चों को करते हैं। कि यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है 4 साल 6 साल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आप लगातार तैयारी करते रहेंगे और उसमें जो है मोटिवेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके टीचर्स, आपके कोच, आपके गाइड, सिमिलरली स्पोर्ट्स फील्ड में ये सब एक तपस्या की तरह है। इसमें तपस्या में आपके गुरु के साथ साथ आपके कोचेस, आपके गाइड्स, आपके वेल विशर्स, आपके फ्रेंड्स, इनका बहुत रोल रहता है टू कीप यू मोटिवेटेड। तो आपको लगातार वो पुश करते रहें, मोटिवेट करते रहें कि यस, आपने जो करियर चॉइस दी है डिफिकल्ट जरूर है बट अनरीचेबल नहीं है, डुएबल है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जिसके बारे में बता रहा था, बेसिकली ये आपको जो टेस्ट करती है ये कुछ एक पैरामीटर्स हैं, साइंटिफिक पैरामीटर्स, जिसमें आपको टेस्ट किया जाता है कि आपकी न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग कैसी है, मेंटल, अरिथमेटिक, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, चार्ट्स एंड ग्राफ, ये सब आप कैसे एनालाइज कर पाते हैं। वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल रीजनिंग की एबिलिटी आपकी कैसी है, कंसंट्रेशन आपका कैसा है, मैकेनिकल कंप्रिहेंशन आपका कैसा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट एनालिसिस में की जाती है और अकॉर्डिंगली आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स में आपको बताया जाता है कि आपके कौन कौन से डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। क्या 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं जो कि अभी हम आपको बताएंगे, कि जिसके हिसाब से वो आपकी पर्सनालिटी का एक बेसिकली खाका तैयार करते हैं कि ये बंदा किस टाइप का है। ये इसके अंदर जो फैक्टर्स, जैसे यहाँ 16 फैक्टर्स लिस्ट किए हुए हैं। वार्मथ में कैसा है, रिजर्व्ड है, आउटगोइंग है, रीजनिंग में लेस इंटेलिजेंस है या मोर इंटेलिजेंट है, इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, इसमें अफेक्टेड है फीलिंग से या इमोशनली स्टेबल है, डोमिनेंस हम्बल है या असर्टिव है, लाइवलीनेस सोबर है या हैप्पी गो लकी है, कॉन्शियसनेस, सोशल बोल्डनेस, सेंसिटिविटी, विजिलेंस, एब्स्ट्रैक्टनेस, प्राइवेटनेस, एप्रीहेंशन, openness to change, self reliance, perfectionism एंड टेंशन, रिलैक्स्ड रहता है कि टेंशन लेता है। इस तरह के कई एक फैक्टर्स होते हैं, ये सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट में एनालिसिस करने के बाद आपको एक कैरियर पाथ बताया जाता है या आपको एक नहीं कई कैरियर ऑप्शंस दिए जाते हैं कि यू आर फिट फॉर फलाना, फॉर एग्जांपल मीडिया, you are fit for media, you can go for tv, you can go for youtube blogger। ठीक है, आज के डेट में कैरियर ऑप्शंस बहुत है, देयर आर मेनी थिंग्स which you can do, but what you should do is as per your personality, as per your आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स, डोमिनेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो ये सब चीजें आपको पता चलती हैं आपके साइकोमेट्रिक एनालिसिस से। और आप, जैसा मैंने पहले भी बताया, यू कैन डू इट इन माई वेबसाइट www.srkacademy.in। आप इसको कर सकते हैं और ईमेल पे आपको आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। और यू कैन कॉल मी फॉर एनी अदर काउंसलिंग या गाइडेंस।
इसके अलावा जो और अदर जो फैक्टर्स होते हैं, एक्स्ट्रावर्जन, एंग्जाइटी, विल, इंडिपेंडेंस, सेल्फ कंट्रोल, इसमें देखा जाता है कि आपका कितने, आप किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, विल पावर आपका किस तरह है, ओपन माइंडेड है, रिसोल्यूट है, ठीक है, इंट्रोवर्ट हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं। तो आई विल रिकमेंड यू ऑल टू टेक योर साइकोमेट्रिक एनालिसिस बिफोर यू डिसाइड अबाउट योर कैरियर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो आपकी एनालिसिस करके आपकी पर्सनालिटी का एक बेसिकली एक्सरे करके आपकी पर्सनालिटी का रिपोर्ट आपको दिया जाता है। अब ये एक कंफ्यूजन होता है जो कि हर किसी को फेस करना पड़ता है। हम भी जब क्लास 12th के बाद निकले थे तो इसी तरह से सोचते थे कि उस वक्त एमबीए नया एक स्ट्रीम आई थी, नए एमबीए कॉलेजेस खुल रहे थे। इंजीनियरिंग वाज वन ऑफ द ऑप्शन, मेडिकल वाज वन ऑफ द ऑप्शन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉ, ये बेसिक ऑप्शंस आपके पास क्लास 12th के पास रहते हैं। ऑल्दो इसके अलावा मैं भी आगे आपको बताऊंगा, इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि हमको मालूम नहीं रहते, या हम उसके बारे में अलर्ट नहीं रहते, उसके बारे में जागरूक नहीं रहते, उसके बारे में जानते नहीं। तो यदि आप एक्सप्लोर करेंगे, सेल्फ सर्च करेंगे, आजकल इंटरनेट है, हमारे टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या कोई जो पेपर्स होते थे इस तरह के, या हमारे हॉस्टल के फ्रेंड्स सीनियर्स जो होते थे वो हमको गाइड किया करते थे, या हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो हैं वो हमसे सीनियर या हमसे बड़े, वो हमको गाइड करते थे। लेकिन आज की तारीख में आपके पास इंटरनेट है, यू कैन एक्सप्लोर एनी ऑप्शंस, यू कैन टेक ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, और एनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज अब्रॉड एज वेल। तो अब हम आते हैं कि जैसे अब स्ट्रीम्स के ऊपर हम आते हैं कि 12th के बाद जो आपकी स्ट्रीम्स होती हैं वो कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज पे दी जाए तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में आप कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि आप अपना करियर ऑप्शंस बना सकते हैं। करियर ऑप्शंस पे बाद में आएंगे, लेट्स सी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं कि आर्ट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी एंड रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, Department of Modern Languages, Department of Religious Studies, Department of Sociology and Social Work। स्कोप क्या रहता है आर्ट्स में, आर्ट्स का कैरियर यदि आपने लिया है तो इसके बाद आप बीए डिग्री किस किस कोर्सेज में कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मेरा मेंटल बेंट ऑफ माइंड है, मेरी फैकल्टी क्या है, और मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरे को क्या अच्छा लगता है, किसके बारे में मैं ज़्यादा क्यूरियस हूँ। तो वो हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनोमेट्रिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड ट्रेड। ये सब चीजों के ऊपर भी आप अपने बीए के जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज कर सकते हैं, जो कि आगे के करियर ऑप्शंस में आपके मदद करेंगे। बीए करने के बाद क्या क्या आपके पास में कैरियर्स रहते हैं, जैसे कि बीए के बाद में आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं, जियोग्राफिकल और साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आईएएस के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट माना जाता था आर्ट्स, जिसको लेकर के आप आईएएस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते थे। हायर स्टडीज के लिए भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो हैं इसके ऊपर आप हायर स्टडीज या रिसर्च वर्क भी काफी अच्छा कर सकते हैं। ये कुछ एक सर कोर्सेज हैं जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के, इसके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं कि इसमें से क्या आपको सूट करता है, क्या आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, और किसके ऊपर आप चाहें तो अपना हायर स्टडीज प्लान करें और कैरियर प्लान करें। सोशल वर्क हो गया, हेल्थ साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल स्टडीज, जर्नलिज्म, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पॉपुलेशन स्टडीज, secretarial practices, ट्रैवल एंड टूरिज्म इज वन ऑफ द बूमिंग बिजनेस। अभी कोरोना की वजह से इसमें थोड़ा डाउन है, बट फ्यूचर इसमें काफी ब्राइट है और इसमें काफी वैकेंसीज निकलती हैं वर्ल्ड वाइड, एंड यू गेट टू ट्रैवल अ लॉट। फूड एंड बेवरेजेस, ये एक होटल मैनेजमेंट का बहुत बढ़ता हुआ बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन है। तो डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है कि इन सब चीजों के लिए आप एकेडमिकली बहुत अच्छे हों, ठीक है, बट आप देखते होंगे मास्टर शेफ एंड कई अच्छे शेफ हैं, दे आर मेकिंग ह्यूज, दे आर द रियल सोशल मीडिया हीरोज,
और उनके जो फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन अभी कोरोना के टाइम पे, योगा, ये सारी चीजें जो है ये भी एक करियर ऑप्शंस हैं जो कि हम यूजुअली नेग्लेक्ट करते हैं। तो इफ आपके अंदर चिंगारी है, पैशन है फॉर एनीथिंग, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। माय एडवाइस इट डेफिनेटली प्लीज गो फॉर वॉट एवर यू लाइक टू डू, क्योंकि वो काम करते हुए आप एंजॉय करेंगे और आप बहुत अच्छा करेंगे। कॉमर्स, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या कर सकते हैं? बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरियल, बिजनेस मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप यूजुअली जानते ही होंगे कि ये ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं जब आप कॉमर्स लेते हैं। तो और इसी में आप अपने करियर बनाते हैं, और जो कि हो सकते हैं एज ए अकाउंटेंट, एज ए बैंकर, एज ए बिजनेस मैनेजर, एक्सपोर्ट प्रोफेशनल, और हायर स्टडीज में आप एमबीए, एमकॉम इत्यादि कर सकते हैं। यदि आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं तो क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं जो कि आपके पास में मिलते हैं, जिसके ऊपर आप अपने कैरियर बना सकते हैं? ठीक है, सिर्फ एक सीए या आईसीडब्ल्यूए ही आपका एक ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा आप एडवर्टाइजिंग में, एंटरप्रेन्योरशिप में, आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका कॉमर्स बहुत हेल्प करता है। कंपनी सेक्रेटरीशिप, फॉरेन ट्रेड एंड फाइनेंसेस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन, economic systems, portfolio management, export marketing, market research, direct and indirect taxation, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। तो आज की तारीख में आप जितना अपना ज्ञान है, और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा तेजी से चेंज हो रहा है, तो आप कॉमर्स के साथ में, जैसे मैंने मिला था हमारे एक बहुत अच्छे सीए फ्रेंड हैं जिन्होंने अपने अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए कॉमर्स एंड ग्रेजुएट एंड ए सीए, he has started doing an entrepreneurship in information technology। उनका जो एक सिस्टम बना है जिसमें अपने कंपनी की पूरी हेल्थ या उसका पूरा टेम्परेचर या उसका पूरा रिकॉर्ड, जैसे हम ब्लड टेस्ट देते हैं तो हमारे सारे रिपोर्ट मिल जाती है, उस तरह से उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। तो द स्काई इज द लिमिट। आप जितना सोच सकते हैं, जितना आपका विजन है, जितने नए आइडियाज हैं, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विथ द एजुकेशन, या जो आपने लर्निंग करी है स्कूल में, कॉलेज में, दैट कैन बी implied, that can be applied, and you can make your ideas into realities using software or information technology and all। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इसमें आपके क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं? ये सारे करियर ऑप्शंस यहाँ लिस्टेड हैं, यू कैन हैव ए लुक। साइंस, साइंस में आपके क्या क्या स्कोप हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं? ग्रेजुएशन के लिए आपके पास कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं? विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आप किन किन फील्ड में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं? इसमें बायोलॉजी का भी दिया हुआ है, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ड्रग्स एंड डाइस, ऑपरेशनल रिसर्च, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री। तो इसमें लिमिट्स आज की डेट में नहीं है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास में है। आपको जस्ट एक्सप्लोर करना है, फाइंड करना है, ढूंढना है व्हाट फिट्स बेस्ट फॉर यू। इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग में आप करना चाहते हैं, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? तो उसमें भी ऑप्शंस अनएंडिंग हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़े हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, electronics, civil, computer engineering, manufacturing science and engineering, marine engineering, aeronautical and aerospace, automobile, biochemical, biomedical, biotechnology and biochemical, engineering, industrial biotechnology। ये बहुत तेजी से बढ़ती हुई ब्रांच है और इसमें कई बहुत बड़े ऑप्शंस हैं जो कि आगे बढ़कर उम्मीद है कि ये काफ़ी आगे जाएंगे। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग आ रही हैं, जो आज की डेट में रिसर्चेज हो रही हैं, जैसे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे वैक्सीन के ऊपर कितना ज़्यादा जोर था, और कितना बड़ा कितने कम समय में हमारे साइंटिस्ट ने ये वैक्सीन्स बना करके ह्यूमन रेस के लिए डिलीवर की। माइनिंग है, मेटलर्जी है, टेलीकम्युनिकेशन है, फार्मास्यूटिकल है, प्रिंटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्ट। तो ये इस तरह के कई 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 कोर्सेज हैं जो कि एज ए साइंस ग्रेजुएट आप परस्यू कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आप कौन से इंजीनियर बन सकते हैं? स्पेस इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर, ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन,
केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट भी एक फील्ड है जो कि साइंस वाले परस्यू कर सकते हैं। जो डिजाइन हमारे होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, स्टेडियम्स हैं, मॉल्स हैं, या रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, इसके जो आर्किटेक्ट बनाए जाते हैं, इसके लिए एक कोर्स होता है। ये आप परस्यू कर सकते हैं। ये डिजाइनिंग में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या आप कहीं पे जॉब भी कर सकते हैं। होम साइंस रिलेटेड, ये भी क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशन, डाइटिशियंस, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एंड एजुकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये कुछ रिलेटेड कोर्सेज हैं जो कि आज की डेट में बहुत सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, इंडिया में या अब्रॉड। तो ये आपको एक्सप्लोर करना है, समझना है कि एज पर साइकोमेट्रिक एनालिसिस आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, या क्या परस्यू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एजुकेशन, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको, आपके ऑप्शंस हैं कि प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, या बड़े स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में टीचर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, हायर स्टडीज एंड रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी फील्ड है। हॉस्पिटैलिटी में देयर इज स्काई इज द लिमिट, एयर होस्टेस हैं, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव्स, होटल मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रोफेशनल्स, ये बहुत ब्लूमिंग कैरियर्स हैं जो कि अभी कोरोना की वजह से कुछ डाउन है, बट यस इट विल पिक अप once the corona pandemic is over। टैलेंट बेस्ड ऑफबीट कैरियर्स, ये आज की डेट में बहुत हैप है, बहुत इनकमिंग है, बहुत लोगों को, यंग यूथ में बहुत फेमस है कि पेट ग्रूमिंग, हेयर स्टाइलिंग, एक्टिंग, वीडियो जॉकी, वीडियो जो ब्लॉगर्स हैं यूट्यूब के, स्पोर्ट्स बेस्ड कैरियर, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कोरियोग्राफर, सिंगर, म्यूजिक डिस्क जॉकी एक्सेट्रा। तो इस तरह के भी कोई कैरियर ऑप्शंस हैं कि अगर आपके अंदर इस तरह के कोई काबिलियत हैं तो आप ये सब भी कैरियर ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेशनल डिफेंस एकेडमी, बीइंग ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। इसके लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए जो लोग जाते हैं उनको मैं यूजली गाइड करता रहता हूँ, और कई मेरे कैडेट्स जो हैं मेरे से गाइडेंस ले करके आज की तारीख में या ट्रेनिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर्स बन चुके हैं। तो बेसिकली ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी टेस्ट है, ये आप क्लास 11th में यदि अपियरिंग है उस साल में आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। यूजुअली आप ज्वाइन करते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर के, नेशनल मेरिट में आने के बाद, जो कि क्लास 12th के बाद है। ग्रेजुएशन आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में कराया जाता है, और आर्म स्पेसिफिक, यदि आप आर्मी में है तो आर्मी की आईएमए में, नेवी में है तो नेवल एकेडमी, एयरफोर्स में है तो एयरफोर्स एकेडमी में आपकी फर्दर ट्रेनिंग करके आपको ऑफिसर कमीशन दिया जाता है। और इसमें जो ऑफिसर कमीशन मिलता है, दैट ऑफिसर कमीशन इज साइंड बाय द, योर कमीशन पार्चमेंट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड यू सर्व द ऑनरेबल कैरियर इन आर्म्ड फोर्सेज एज एन ऑफिसर। इसमें 2 साल में 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, फॉर्म यूपीएससी की तरफ से निकलता है, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं, और इसमें सेलेक्ट होने के बाद, रिटर्न एग्जामिनेशन निकालने के बाद आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू देना पड़ता है, जिसमें 4 दिन का प्रोसेस होता है, और आपका फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। 4 दिन का इंटरव्यू बहुत टफ इंटरव्यू होता है। ऑल्दो यदि आप प्रॉपरली ट्रेंड हैं, आप पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, यू आर ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट, तो ये बहुत इजी पड़ता है आपके लिए। तो इसमें वंस यू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, देन यू क्लियर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, फॉलोड बाय द मेडिकल्स, एंड देन इफ यू कम इन द नेशनल मेरिट लिस्ट, यदि 200 वैकेंसी है और सेलेक्टेड कैंडिडेट 250 है, तो यूजुअली 200 मेक इट टू एनडीए, एंड वहां से ट्रेनिंग के बाद, कंप्लीट होने के बाद, दे बिकम कमीशन्ड ऑफिसर्स। मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें कि आप कई ऑप्शंस हैं। आज की तारीख में कई ब्रांचेस हैं जिसमें आप जा सकते हैं, ब्रांड मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, इवेंट मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मार्केट रिसर्च एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजर, रिटेल मैनेजर, रूरल मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर। तो ये इस तरह की कुछ एक फील्ड्स हैं मैनेजमेंट में, जो कि मैं कोशिश की है कि लिस्ट कर दूं आपके लिए।
मीडिया एंड कम्युनिकेशन में अगर आप जाते हैं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो ए वेरी वेरी वाइब्रेंट एंड हैपनिंग कैरियर ऑप्शन फॉर ऑल द यूथ। सिनेमाटोग्राफर होना चाहते हैं, क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव, कॉपीराइटर, फिल्म एडिटिंग, जर्नलिज्म, मीडिया प्लानर, पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव, पब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव, विजुअलाइजर। तो इस तरह के कई कैरियर ऑप्शंस हैं जो मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में यदि आप अपना कैरियर परस्यू करते हैं तो आगे जा करके उसको आप अपना सकते हैं। तो कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फैग एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन, जो 4 चीजें, 4 पीस मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपने ड्रीम को रियलाइज करने के लिए। वो है पर्पस, पैशन, पॉसिबिलिटीज एंड पावर। इफ यू हैव ए पर्पस इन लाइफ एंड ए ड्रीम विल फॉलो। आपको यदि पर्पस है, किसी चीज को कर रहे हैं, पूरे जोश से कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं, और पूरा उसमें आपने एनर्जीज अपनी जो है डाइवर्ट कर दी है, आप सोना भूल गए हैं, आप डिस्ट्रैक्शंस भूल गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब चीजों को आपको त्याग करना पड़ेगा। और मैं नहीं कहता त्याग कीजिए, और उसका एक टाइम टेबल में एक टाइम स्लॉट बना दीजिए कि ये आधे घंटे एवरी डे आई विल डिवोट टाइम टू दिस। मैं फ्रेंड सर्कल से चैट करूंगा या कॉल करूंगा या बात करूंगा, तो उसका टाइम आपने डिफाइन कर देना है इंस्टेड ऑफ टोटली इग्नोरिंग इट। बिकॉज कोई चीज की तरफ यदि आपका मन जा रहा है और आप उससे रोकने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, इट इज हार्मफुल। और आपका फिर पढ़ाई में मन नहीं, और ये लगता रहता है कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, ग्रुप में क्या चैट हो रही है, आज किसकी टांग खिंचाई हो रही है, और मैं मिस कर रहा हूँ। तो दैट शुड नॉट बी देयर, आप उसको भी कीजिए, लेकिन पूरा फोकस और पूरा टाइम, मैक्सिमम जो आपका अटेंशन है टाइम टेबल में, दैट शुड बी ऑन योर कैरियर पाथ, ऑन योर फ्यूचर। तो फ्यूचर के बारे में यदि आप सोचेंगे, आप विजन रखेंगे, आज आइडियलाइज आइडियलाइज करेंगे कि यस, कल की डेट में मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा या एक फाइटर पायलट बनूंगा, तो ये आप यदि आइडियलाइज करेंगे, मन में विजुअलाइज करेंगे, तो डेफिनेटली, और उसके ऊपर यदि आप अच्छे से एक्शन करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल रियलाइज योर ड्रीम्स। Thank you very much. This is my number and this is the website www.srkacademy.in, जिसमें आप जाकर के अपना कैरियर पर काउंसलिंग के लिए साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद रिपोर्ट आती है, देन यू कैन गिव मी a call on the given number. I will help you further. Thank you very much. जय हिंद।